नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं पाकिस्तान द्वारा जो समझौता किया गया था, सीज फायर हुआ था युद्ध का, और उसके बाद से जो घटनाक्रम घटे हैं, पाकिस्तान ने फिर से अटैक शुरू करा है। तो इसका बड़ा साफ साफ मतलब है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, यानी अर्थात वहाँ का जो प्रधानमंत्री है या नेता हैं, वो तो उनको तो पता है कि पब्लिक का नुकसान हो रहा है, लेकिन आर्मी और कोई एक ऐसे स्वार्थी लोग पाकिस्तान के हैं जो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन युद्ध ना रुके। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, इनके साथ कोई ना कोई और भी हैं जिनकी असिस्टेंस यानी हेल्प उन लोगों को है। कुछ एक ऐसे देश हैं जिनका हाथ इन लोगों के साथ है, वो इनको बोल रहे हैं कि तुम लोग युद्ध करो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हमें अलर्ट रहना है। मुझसे पूछा गया था, कईयों ने बोला कि आपने 5 बजे के बाद से तो सीज फायर है, आपने कोई वीडियो भी शेयर नहीं करी है और कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं करा है। तो मुझे पता था, मैं पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। मैं वेट कर रहा था कि पहले 8 से 10 घंटे बीत जाएं, अंधेरा शुरुआत हो अंधेरे की, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। और पाकिस्तान ने मुझे झुठलाया नहीं। और अगर मेरे जैसा साधारण व्यक्ति पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारत के नेता हैं, भारत के जो सैनिक हैं, भारत के जो अफसर हैं, उन सबको भी पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं था। हम लोग, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा गार्ड तैयार रहे, उनका हर समय, क्योंकि वो तैयार थे ही बॉर्डर पर, इसलिए जितने भी हमले होंगे, खास करके एयर से संबंधित, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, कोई कुछ है, तो वो निस्तेनाबूद कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ अब यह समय है जब भारत की सेना पूरे फ्री हैंड के साथ रिएक्ट करेगी। पहले तो हम लोग टैकल कर रहे थे, अब रिएक्शन होगा और बहुत बड़े स्तर पर होना ही चाहिए। अब यह समय है जब अमेरिका ने भी अपने कोशिशें पूरी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि देखो जी, मैंने तो पूरी रात पूरी कोशिश करी है और मैं पाकिस्तान को अब और भारत को अब इस मुकाम पर लेकर के आया हूं कि हम सीज फायर करवाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खड़े हो जाएंगे ऐसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भारत के पास यह मौका है और स्वर्णिम अवसर है। जितने भी वहां पर टेररिस्ट केंद्र हैं, सेंटर हैं, उनको तो रातों रात बिल्कुल मिसाइल्स का, बड़ी वाली मिसाइल्स का प्रयोग करके खत्म कर देना चाहिए। प्लस अपनी तरफ से एक अग्रेशन अब दिखा देना चाहिए आज की रात। यह बहुत जरूरी है। अगर हम अभी भी डिफेंसिव रहेंगे कि हम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सैन्य जो उनके ठिकाने हैं, प्लस जो उग्रवादियों के ठिकाने हैं, उनको बिल्कुल निस्तेनाबूद करने का समय आ चुका है। हम लोगों को, भारत की सरकार को ये चाहिए ही चाहिए, और जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं सेना के हमारे अफसर, उनको भी एक साथ मिलकर के डिसाइड कर लेना चाहिए और फिर एकदम से आज की रात पाकिस्तान के लिए सही मायने में बहुत भारी रात प्रतीत हो जानी चाहिए, ताकि एक मैसेज क्लियर चला जाए। देखिए, युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब थोप दिया जाए तो फिर हमें खड़े हो जाना है, फिर हमें डटना है। और जो साधारण नागरिक हैं, हम लोगों को बहुत कोशिश करनी है कि अफवाहों को हम बिल्कुल तरजीह ना दें, और साथ ही साथ अगर कोई एंटी इंडियन बातें करता है, भारत का ही कोई नागरिक है, किसी धर्म से हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, और वो पाकिस्तान के साथ सिंपैथी दिखा रहा है, और उनके वीडियोस, कई तो वीडियोस पाकिस्तान वाले फेक वीडियोस बना करके भेज रहे हैं, उन वीडियोस के ऊपर बिल्कुल रिएक्ट ना करें। हमारा टारगेट, जैसे हमारी सेना का टारगेट है कि आतंकवाद को हम लोग नहीं सहेंगे, वैसे ही हम लोगों का टारगेट, साधारण भारतीयों का टारगेट होगा, हम किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जो सेना बोलेगी, जो हमारी सरकार के नुमाइंदे बोलेंगे, हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करेंगे। कोई भी चैनल बोल दे, कोई भी यूट्यूब पर प्रवक्ता बोल दे, न्यूज चैनल जो अलग अलग चैनल्स बनाए हुए हैं वो बोल दे, यूट्यूबर बोल दे, हमें उसका बिल्कुल ध्यान ना दे करके सरकार की तरफ देखना है। और अपने देश के प्रति, हमारे देश के नागरिकों के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी हम सबकी, सेना अपना काम कर रही है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी भी, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है एक दूसरे के प्रति। कम से कम हम
स्थिरता के साथ एक दूसरे के साथ विश्वास बना करके खड़े रहें। जिनके जो वैल्यूज हैं वो अपनी वैल्यूज के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर बाद में बात की जाएगी। वर्तमान में इस समय हमारा दुश्मन एक है, इस समय हमारा टारगेट एक है। यही हमें याद रखना है, यही हमें एक दूसरे को याद करवाना है। जय हिंद, जय भारत।